कुछ नहीं हो रहा था। मैं सवेरे कद्दू का सब्जी सीताफल का बना के चाय बना के खा के मैं कोठी में काम करने गई थी। ताला लगा हुआ था, सारा कागज पत्तर मेरा खेत वाला सब जल गया। 2000 रुपया मेरा नगद था। कोठी में काम करते थे तो मांग के लाती थी तो रखती थी घर बार के लिए। सरकार से ही अनुरोध है जो इनको नुकसान हुआ है इनको भरपाई होना चाहिए। पहले भी 3-4 बार कोई आग लगाने का कोशिश किया था तो हम सब पहले ही पानी से मुंझा दिए थे। अंकल वाले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे। 10 बार 20 बार कॉल किया उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब उनके हेड से बात किए तब जाके 3-3 घंटे के बाद आया मैम। पूरा घर जल गया है, पूरा कपड़ा लगता पेटी हर चीज जला हुआ है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं कीर्ति नगर के अंतर्गत आने वाले जवाहर कैंप में मौजूद हूँ। दरअसल हमें सूचना मिली कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आग लगने की जो खबर है वो सामने आई थी। इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं, आपको दिखाएं तस्वीरें। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आग लगने की सूचना बताई जा रही थी। हालांकि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इससे मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ कि दमकल कर्मियों के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा यहाँ पर आग बुझाने के लिए, क्योंकि बहुत ही संकरी गलियाँ हैं। हम जिस रास्ते से चढ़ कर आए वहाँ से अकेले आना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, तो दमकल कर्मियों के लिए भी मेरे ख्याल से मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं एक बार जानने की कोशिश करूंगी आग कब लगी थी, कैसे लगी थी। क्या नाम है आपका? सरबजीत। कब लगी थी आग? अभी थोड़ा देर पहले लगाया, आधा पौन घंटे पहले। कैसे लगी है? ये सिलेंडर लीक कर गया था जी। सिलेंडर लीक कर गया, फट गया है सिलेंडर? हाँ जी। किसी को कोई चोट आई है अब तक? अभी तो उतना हमको रिपोर्ट नहीं पता। हम कितनी गाड़ियाँ आई थी दमकल? 3 आए थे, 5 आए थे, लेकिन 5 गाड़ी आई थी। कितनी देर में आग पर काबू पाया गया? आधा घंटा, वही 20 मिनट, 20 मिनट के लगभग 20 मिनट, आधा घंटा। तो इतनी संकरी सी गलियाँ, इसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी उन्हें बहुत? रिंग रोड के जरिए आया, मेन रोड से। हाँ जी, ऐसे तो गलियों छोटा है ना, मेन रोड के जरिए आया। जिनके घर में आग लगी अभी क्या क्या नुकसान हुआ है, कुछ जानकारी सामने आई? देखिए सारा नुकसान ही नुकसान है। आपका मकान में आग लगी? सिलेंडर लीक कब से हो रहा था? लीक कुछ नहीं हो रहा था। मैं सवेरे कद्दू का सब्जी सीताफल का बना के चाय बना के खा के मैं कोठी में काम करने गई थी। ताला लगा हुआ था, सारा कागज पत्तर मेरा खेत वाला सब जल गया। फिर आग कैसे लगी? कोई कह रहा है सिलेंडर फटने से लगी है। नहीं, कोई कुछ नहीं। सिलेंडर नहीं फटा? नहीं, 4 बार वो चाहिए लगा के 4 बार मेरा झुग्गी जला। शक हो रहा है, आप कह रही हैं 4 बार आग लगी, किसी ने लगाई है? किसी पर मेरा शक है। अच्छा, हाँ, नाम लेना चाहेंगी? नहीं, नाम मैं बिना देखे बेटा मैं किसका नाम लूंगा बताओ। वही बात है मैम, मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, 2 बार आग लग गई थी। हम कहाँ से उसको करेंगे बताओ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं। आप लोग घर से गए थे तब सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये लगा के 4 बार इसी टाइम में जलता था। अच्छा, हाँ, बार इसी टाइम सुबह 11 बजे के आस जब जलता था, अगल बगल वाला बोलता है कि आग लग गया इसका घर में, कभी ये छोटे वाले घर में, कभी ये बड़े वाला घर में। आदमी तो मेरा पागल है, वो तो इधर उधर दारू पीता है, दौड़ता है, उसको तो अभी भी नहीं पता होगा। आपको किसने सूचना दी थी आग लगी? यह सोचना मेरा लड़की ने फोन करी, मम्मी तेरा सब कुछ जल गया। हाँ, बहुत ज्यादा लग गई थी आग? बहुत लग गया था, उसमें 2000 रुपया भी मेरा रखा हुआ था। सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ है? नहीं, सिलेंडर लीक दिखा रहा है वो। आग जब लगा है ना, जब आग लगा है तब तो सिलेंडर फटेगा ना। वो नीचे से जो दरवाजा था ना, इतना फाक था, जैसे चौकट था ऐसा ना, तो नीचे इतना फाक था, तो ऐसे करके भी किसी पर मेरे को शक है। हाँ, मेरे को शक है, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए ना किसी गरीब आदमी के साथ। डॉक्यूमेंट इनका है, कोई नहीं बचा हुआ, पूरा रद्द हो चुका है। सारे डॉक्यूमेंट जहाँ तक देख सकते हो, जितना हो सके मेरे से मैम मदद करवाइए मैडम। डॉक्यूमेंट हमें आग लगा हुआ है, ये देख सकते हो। मैंने कोशिश किया, बहुत जितना बचा मैंने उतना बचाया। कितना सामान का नुकसान हुआ आंटी? सामान मेरा तो 2000 रुपया ऐसे नगद मेरा था। 2000 रुपया मेरा नगद था। कोठी में काम करते थे तो मांग के लाती थी तो रखती थी घर बार के लिए। 2000 रुपया वो जला। हमारा बेटा का सोना का अंगूठी था, वो भी जल गया। मेरा ये हाथ का पहुंची है ना गांव का अमृति वाला, वो भी जल गया। ये पैर जब था वो भी जल गया, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। सब LIC का कागज है मैम, देखो पूरा LIC कागज। सहारा वाला 20,000 का वो भी था, ये LIC वाला था, वो भी सब जल गया। बताओ मैं क्या करूं? ये यहाँ से लगते वहाँ भी देखिए, पेड़ के डरते हुए वहाँ भी देखिए, वहाँ भी जहाँ बच्चा बैठा हुआ वहाँ भी वीडियो बनाइए आप, ठीक है? मेरा ही घर है, छोटे छोटे सब बच्चे थे। ये तो कई शुक्रिया है कि आदमी के बजाय में किसी को नुकसान नहीं हो पाया मैडम जी। ज़्यादा जो यही ज़्यादा क्षति हुआ, इनको जो भी है इनको मिलना चाहिए मैडम जी, ठीक है? हाँ, सरकार से ही अनुरोध है
कि जो इनको नुकसान हुआ है इनको भरपाई होना चाहिए। ये बात आंटी जी ने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि पहले भी 3-4 बार कोई आग लगाने का कोशिश किया था, तो हम सब पहले ही पानी से मुंझा दिए थे। ये इसको मिला के चौथा 5वां बार सही में आग पूरा लगा ही दिया किसी ने। ये बात आंटी जी ने सही बोली है कि पहले से कोई साजिश कर रहा है जलाने की। ये बात आंटी जी ने बिल्कुल सही बोली है। कहने की बात ये है कि 2 बार तो मेरे यहाँ भी हो गया था, यहाँ पे आग लग गई थी। मेरे बल्ली है, तिरपाल वगैरह है, घर पे अगर कोई ना रहे तो पूरा बिल्कुल खाक हो जाए। अब बताओ, गांव वाला खेत का कागज भी मेरा खत्म हो गया, इतना हमारा LIC था वो भी खत्म हो गया। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये सुब्रत रॉय वाला जो था, क्या बोलते हैं उसको, सुब्रत रॉय जो वो सहारा वाला और एक जीवन बीमा वाला, ये सब खत्म हो गया। अब मेरे को पैसा कौन देगा बताओ? 1 लाख का तो मेरा गहना था, ऐसे 2000 रुपया मेरा नगद था और 200 रुपया एक बैग में रख करके गई थी सब्जी के लिए। हम तो बाबा के बच्चा ब्रह्मा कुमारी है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को दुश्मनी। हमारे तो कोई नुकसान नहीं है, जिसने दुश्मनी लिया है बाबा उसका सब कुछ अच्छा हो। मैं तो वही बोलूँगा मोदी जी के कि मोदी जी कम से कम आपको पता है कि हाँ यहाँ पर ही कैसे करके गरीब आदमी, हम ब्रह्मा कुमारी है, हम आंसू बहाते हैं तो अच्छा लगता है। हम तो जल के मर जाते हैं हम अभी। व्यवस्था मोदी जी को कहें कि यहाँ पे व्यवस्था करे, पक्का बनवाए गरीब आदमी के लिए। वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से मकान करेंगे? व्यवस्था करें। यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी के यहाँ हम रजौरी में ब्रह्मा कुमारी में हम रोज आश्रम जाते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। हम मोदी जी का इतना तक कम से कम जो मेरा नुकसान हुआ है वो तो कम से कम भरे। लड़की के मेरा पैजेब था और कान के झुमका था, अगल बगल में कम से कम 1 का हो गया नुकसान। तो कितने झुकी लपेट चाहता, समझे? ये सब लड़का को शुक्रिया मनाइए, सरकार को इसमें बेनिफिट होता है, गरीब आदमी इसमें मर जाता। जिनको जो नुकसान हुआ है ना, इनको भरपाई करवाइए आप। इनको कोई घर में काम करने वाला नहीं मैडम, जो भी मुआवजा इनको दिलवाइए। क्या हुआ था? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और तार सॉकेट हुआ मैम। हाँ जी। किसी को कोई चोट लगी, कोई झुलसा हुआ आग में? नहीं, चोट तो नहीं लगा किसी का, बस सारे कागज पत्तर। कौन सा सिलेंडर था जो ब्लास्ट हुआ? बड़ा वाला मैम, बड़ा सा LPG सिलेंडर। LPG। कौन सा था? इंडियन था मैम। तो क्या पहले भी लीक होता रहता था या अचानक से? अभी अचानक लीक हुआ, पहले घर में तार सॉकेट हुआ, फिर आग धर लिया, फिर सिलेंडर धर लिया मैम। कितने बज रहे होंगे जब ये पूरा वाकया हुआ? 11:30-12 बज रहा था। तो आप लोगों ने कितनी देर बाद कॉल किया था दमकल कर्मी? दमकल वाले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे, 10 बार 20 बार कॉल किया, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब उनके हेड से बात किए तब जाकर 3-3 घंटे के बाद आया मैम दमकल वाला। आधा 1 घंटा बाद आया, जब हम बता दिए पूरा तब आया। अच्छा, आप लोगों ने खुद ही बुझा दी? हम सब दमकल वाले तो आगे से पानी मारे, ऊपर से पानी ला करके बुझाया मैम। बताओ, इतना मेहनत लगा नीचे से ऊपर लाने के लिए, कोई भी वो नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है मैम। आधा घंटा तक दमकल के अंदर नहीं आया। ठीक है, किसी को कोई चोट तो नहीं आई? चोट नहीं है, लेकिन नुकसान मैम बहुत हुआ। कितना नुकसान हुआ होगा? मैम पैसा वैसा भी था, बता रहे, सास बता रहे, पैसे थे, बताया नहीं, खाली पैसे बताए, और बाकी खेत का कागज पत्तर था गाँव भर का, और बाकी मतलब सारा सामान जलकर राख। पैसा भी था मैम, उसमें पैसा भी था, जो मजदूर कमाते हैं सब उसी में रखते हैं। कितने तक का नुकसान हुआ होगा अंदाजा से? 50,000 हो गया होगा। कैश पड़ा, मतलब कैश नहीं कर सकते हैं, कुछ सामान डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, 10,000 रुपए कैश पड़े थे अंदर, पूरा रद्द हो गया, जिसको कोई वैल्यू नहीं है। सारा चीज जल गया मैम। आप आके वहाँ देख लो, आप वहाँ देख लो, आप पूरा रखा हुआ मैम। ठीक है, हम वहाँ चलकर भी देखने की कोशिश करेंगे, आपको वहाँ की तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकर चल सकते हैं वहाँ तक? तो देखिए, रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, नीचे से ऊपर आने में भी बहुत ज्यादा मुझे डर लग रहा था, क्योंकि बहुत ही रिस्की सा है। यहाँ पे लगी थी? ये सामने वाले रूम है मैम। ये वाले में? हाँ, ये वाले में पूरे यहाँ से 4-5 वो धर लिए मैम, 4-5 रूम धर लिए थे यहाँ से। एक ही घर में आग लगी या और में भी लगी? मैम इसमें बस आगे धर लिया, आगे पीछे पूरा सबूत नहीं बचा है। क्या है भैया? आग लग गया, डॉक्यूमेंट है घर का। सब जल गया? हाँ जी मैम, पूरा घर जल गया है, पूरा कपड़ा लत्ता पेटी हर चीज जला हुआ है। नीचे जाके देखो, पूरी पेटी जली हुई डॉक्यूमेंट की। आग बुझ गई या नहीं? क्योंकि अभी भी बदबू आ रही है जलने की। बदबू तो आ रही है मैम जलने की, बट कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी बुझ जाए। घर द्वार दमकल कर्मी चले गए हैं क्या? हाँ जी, दमकल बुझ गई? वोट दिया है मैम फुल। तो पेटी उटी कपड़े उपड़े जला, और क्या जलेगा मेरा। सामान का कितना नुकसान हुआ? कैश वगैरह भी था? कैश वगैरह उसमें नहीं बस ये कपड़े वगैरह चले? हाँ जी, कपड़े मैम वगैरह। कैश जिसमें था उसका आप कुछ करवा दो, इसमें कैश पड़ा हुआ था मैम, इसमें कैश वो हो गया मैम पूरा। मतलब बनाने में एक पैसा जोड़ के बनाता है, और पूरा घर टूट फूट बिखर गया मैम। और पूरा मतलब कि जितना कागज पत्तर था, कुछ पैसे भी था उसमें, सब जल गया मैम।
उन्हें रोड पे आ गए एक लिया क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? मैम हम तो यही करते हैं सरकार से कुछ जो भी होगा मतलब नुकसान जो भी मिलना चाहिए सरकार से दरख्वास्त है। और क्या बोल सकते हैं मैम इसके आगे। मैम गरीब आदमी दिन का 500 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये करके 10,000 रुपये कैश जमा हुआ तो वो भी जल गया इसमें। अब सरकार से आप जो करना चाहते हो करवा दो। अब ईटा वाले बनाने में कितना मेहनत, कितना बढ़िया से रह रहे होंगे यहाँ पे इंसान, कैसे गुजर बसर हो रहा होगा यहाँ पे, आप खुद देख सकते हो मैम। जवाहर कैंप हाँ ये जवाहर कैंप कीर्ति नगर हनुमान मंदिर है। और कोई तो वजह नहीं थी, किसी ने आग लगाई, ऐसा तो कुछ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हादसा था मैम। मैम ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है कि कोई आग लगा देगा, ऐसा दुश्मनी वाली बात नहीं। सब अरे और आपस में एक ही रहते थे सब मिल के। प्रशासन एक बार में आए, दमकल वाले एक बार में आए, आधा एक घंटा तक हम खुद आग बुताए हैं, उसके बाद वो आए हैं। जब अगर जो 10 मिनट और ना आते तो पूरा जल जाता मैम। मतलब अगर जो लग जाता ना वहाँ से लेके सारे के लपेट लेता मैडम। देख लीजिए मैडम वहाँ सारे जगह बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बच गए। बड़ा घटना हो सकता था। हम लोग हो गया था, बस ये था हमारे इधर के मोहल्ले के जितने लड़के थे पानी नीचे से ऊपर ला के खुद से बुताए, इसे बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। काम किए तो जाके हुआ इतना। सबको फोन गया तो सब दौड़ के आए हैं। घर में तो महिला लेडीज वगैरह रहते हैं मैम। आग लगी, देखिए कुल में नहीं आग लगा हुआ है, सब में तो आगे लगल है। देखो ये सही में आपके घर में भी लगी? नहीं है, हमारे घर है मगर आग नहीं लगा, मगर हमारे बहू के घर में क्या माहौल था जब आग लगा, तो क्या सिचुएशन हो गई थी यहाँ पर? क्योंकि जो मैंने देखा है निकलने की भी जगह नहीं है यहाँ तो। हाँ तो नहीं है, कहाँ है? अफरा तफरी जान बचाने के लिए भाग रहे थे आप? हाँ तो नहीं भागेंगे, तो बच्चे लेके सब भागने लगे। यहाँ तो निकलने की जगह ही नहीं है। मैं आपको दिखाऊं, मैं जैसे आई हूँ उस रास्ते से, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई रास्ता देखा है। ये रास्ता है, ये इतनी सी जगह, ये नीचे से ऊपर आने का रास्ता है और हम भी इसी से ऊपर आए हैं। और इतना ज्यादा रिस्क है कि अगर पैर फिसल जाए, कोई सेफ्टी नहीं है। आप लोग रोजाना ऐसी जिंदगी गुजारते हैं? तो कहाँ जाऊँ, गरीब आदमी कहाँ जाऊँ? इसी में रहते हैं, इसी में खाते कमाते बाल सा रहते हैं। तो देखिए उस घर में आग लगी थी। फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है, जिस तरह से बताया जा रहा है। फिलहाल आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि आग कितनी ज्यादा विकराल यहाँ पर थी। 5 दमकल की गाड़ियाँ आई, हालांकि वो मेन रोड से आई थी। हम जिस रास्ते से आए वो बहुत ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर वो भी जगह अगर आपको दिखाऊं तो काफी रिस्की सी है। हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी आप लोगों को तस्वीरें दिखाने की। उस तरफ अगर आप दिखाएंगे, कैमरामैन से कहूँगी उस तरफ दिखाएं जहाँ पर आग लगी थी। और अभी जो परिवार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे जुड़कर जानने की कोशिश करें। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट यहाँ पर हुआ था। देखिए हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर आग लगी है। जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपको बता दें कि आपको सीधी तस्वीरें दिखाई हैं जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, जिन्होंने उस वक्त ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। हालांकि जिनके घर में आग लगी वो भी हमारे साथ मौजूद है और उनका कहना है कि उन्हें ऐसा शक है कि हो सकता है कि किसी ने ये आग लगाई हो, क्योंकि आज से पहले भी इनके साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि राहत की बात ये है कि यहाँ पर किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जो मकान जले हैं, जिन झुग्गियों में आग लगी है वो तो लगी है। इसके अलावा जो माल का नुकसान हुआ है वो भी बता रही हैं कि 2.5-3 लाख रुपए का जो नुकसान है वो यहाँ पर हुआ है। जो कागजात थे इंपॉर्टेंट इनके, वो जलकर खाक हो गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक सिचुएशन यहाँ पर दिखाऊं कि अगर ऊपर वाला ना करे कभी यहाँ पर कोई हादसा हो, लेकिन अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होता, कोई आग लगती, तो शायद ये लोग यहाँ से निकलकर नहीं जा पाते। क्योंकि जो रास्ता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरामैन से कहूँगी आप उस तरफ दिखाएं। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, जरा सी सीढ़ियाँ, यहाँ से नीचे से ऊपर आने का यही रास्ता है। और ऐसा बहुत सारी पतली पतली सी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, जिनके जरिए ऊपर आया जाता है और छतों से एक दूसरे की छत पर यहाँ पर जाया जाता है। और मैं भी वहाँ से यहाँ पर आई हूँ। ये यहाँ पर आप देखें कि ऐसा जो पूरा नज़ारा है वो ये है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई बड़ी आग लगने का हादसा होगा, तो इन लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल है, क्योंकि ऐसा ही रास्ता है। आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी सारी पब्लिक यहाँ पर रहती है, इतनी सी ये सीढ़ियाँ, यहाँ से लोग निकलते कैसे। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। फिलहाल जो हुआ वो माल का नुकसान हुआ, घर जो जले इनके जले, लेकिन किसी की जान यहाँ पर नहीं गई जब तक मैंने ये खबर कवर की है। अब पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।